जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में किसी भी तारीख में आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, ये आपको जानकारी नहीं है। और आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से और बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर अगर महाराज जी उनको नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर उनका समय, पैसा सब कुछ बर्बाद होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है निराश होकर वापस भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, आपको ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां आपको देने वाला हूं जिससे आपको यहां आकर फ़ायदा होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपको यहां पर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, काट काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला और तहसील आंवला के पास में ये एक गांव का नाम है मनोना धाम, वहां पर है ये। तो आपको सबसे पहला आपको आना है बरेली से आपको आना है आंवला के बाद आपको आना है मनोना धाम। बरेली तक आपको सबसे बड़ी यानी कि स्टेशन है बरेली, तो वहां तक आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप आंवला के लिए ट्रेन से आना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको ट्रेन मिल जाएगी, छोटी सी स्टेशन है। तो यहाँ पर भी आप 20-25 रुपये में बरेली से पहुँच जाओगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह मनोना धाम के लिए मिल जाएंगे। 3-4 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान लो 2 दिन आप रहने के लिए आ रहे हो, 3 दिन आराम से अपने परिवार के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर नहीं आ रहे हो, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से सबसे पहला तो आपको धर्मशाला में आपको रुक जाना है। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी समय पहुँचे, कोई सुबह में पहुँच जाता है, जो सुबह में पहुँच जाएगा तो वो तो उसको तो मैं अलग तरीका बताऊंगा। मान लो कोई दोपहर में पहुंच रहा है, आप अपना टाइम जरूर कमेंट करके बता देना कि हमारी ट्रेन इतने बजे पहुंच रही है, हम लगभग इतने बजे पहुंचेंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना होगा, कौन से समय में पहुंचोगे तो आपको क्या करना होगा। तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, जो लोग सुबह में पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या करना है। सुबह में पहुंचेंगे तो आपको धर्मशाला वगैरह में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइम से पहुंच जाते हो, सुबह 4 बजे या 5 बजे पहुंच जाते हो, अगर 7 बजे भी पहुंच जाते हो, और बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं अगर हम 9 बजे पहुंच जाएंगे तो क्या हमें दर्शन हो जाएंगे। हाँ, अगर आप 9 बजे पहुंच जाते हो तो आपके उसी दिन एक चीज़ के तो दर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको धर्मशाला या फिर होटल वगैरह में आप रुक सकते हो। आप लगभग 2 दिन का तो समय लेकर आइए, अपने घर से 2 दिन का समय तो लेकर आइए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर शांतिपूर्वक आप दर्शन करना चाहते हो, शांतिपूर्वक अर्जी लगाना चाहते हो, महाराज जी से मिलना चाहते हो, शांतिपूर्वक सारी चीज़ें आप बताना चाहते हो महाराज जी को, तो आपको 2 दिन का समय तो चाहिए। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत ही आप अर्जेंट में आना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए आपको सुबह में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। सुबह 4-5 बजे अगर आप यहाँ पे आ सकते हो। बरेली अगर आपकी ट्रेन 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम आ रही है तो आप यहाँ पे सुबह में 4-5 बजे आ जाइए, तो आपके उसी दिन दर्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों महाराज जी धाम पर बैठेंगे तब, तो इस वीडियो में आपको मैं आगे बताऊँगा कि किस डेट से किस डेट तक बैठेंगे और किस डेट तक नहीं बैठेंगे, तो तभी यहाँ पर आपका आना उचित रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आकर आपको जो व्यक्ति आपको मान लो स्वस्थ है उसको स्नान कर लेना है। क्योंकि दोस्तों मरीज ज़्यादा मान लो गंभीर है कुछ है, वो तो स्नान नहीं कर पाएगा। बरसातों के अभी दिन चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आपको उस व्यक्ति को स्नान कराना है, स्वस्थ व्यक्ति को। उसी से आपको श्याम जल की बोतल खरीदवानी है। श्याम जल की जो बोतल है आपको 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाएगी। अब महाराज जी ने यहाँ पर खुद की दुकान बनाई हुई है, खुद की नहीं यानी कि परमिशन दी है। और वो जो जल आपको मिलता है, बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि हम अपने घर से बोतल ले जाएं, उसमें जल भर लें या कुछ भी कर लें, तो ऐसा आपको नहीं करना। क्योंकि जो श्याम जल की जो बोतल मिलती है ऑलरेडी पड़ी हुई मिलती है, यानी कि उसको पढ़कर देते हैं महाराज जी। तो वो ही बोतल आपको खरीदनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रसाद है, सबसे सस्ता प्रसाद जो है 51 रुपये का है, यानी कि 51 रुपये का प्रसाद आपको मिलता है। उससे ऊपर आप जितना कर लेना चाहो आप ले सकते हो। वो आपको
मंदिर में आपको लेके जाना है। मंदिर की लाइन यहाँ पे अलग लगती है, यह भी आपको मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, और महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में लगना है। मंदिर की लाइन भी यहाँ पे सुबह 4-5 बजे लगना शुरू हो जाती है। मंदिर के दर्शन जल्दी हो जाते हैं महाराज जी से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता। कोई कोई व्यक्ति होते हैं थोड़ा बहुत समय लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय वहाँ नहीं लगता। सिर्फ आपको प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, जो भी आपकी अर्जी है वो आपको वहाँ पे भगवान खाटू श्याम महाराज से बोल देना है। अर्जी कैसे लगानी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वहाँ पर आपको इस प्रकार से खाटू श्याम महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमसे जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनको हमें क्षमा कर देना, और हम आए हैं आपके दरबार में, आपके घर पर आए हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करो, आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो ऐसे आपको जो उचित लगे उस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है। उसके बाद आपको जो धागा वगैरह यहाँ पे 10 रुपया में आप लेकर आते हो, वो आपको जो थान होता है वहाँ पर आपको बांध देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। अगर यहाँ पे मान लो 10 बजे तक भी आप लाइन में लग जाते हो तो चांस आपके बढ़ जाते हैं, उसी दिन आपके दर्शन हो जाएंगे, मंदिर के भी हो जाएंगे और महाराज जी के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन शांतिपूर्वक अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन आपको कर लेने हैं। आराम से धर्मशाला में रुकिए, होटल में रुकिए, किसी में भी आप रुक सकते हो। जिस प्रकार का आप होटल चाहिए उस प्रकार का आपको होटल मिल जाएगा। खाने की बात करें, यहाँ पे खाना आपको शुद्ध शाकाहारी मिलेगा। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखनी है, अगर आप मान लो मीट मछली खाते हो तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान में निकाल देनी है कि हमें ये चीज़ें आगे खाने को मिलेंगी। वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, और तभी यहाँ पे आपको महाराज जी के जरिए मान लो जो श्याम जल की बोतल दी जाती है उससे फ़ायदा होगा। अब दोस्तों काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हम ऑनलाइन जल मंगा सकते हैं क्या। ऑनलाइन जल मंगाने के लिए दोस्तों आप मंगा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन जल का जो रखरखाव होता है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है, वो आपके घर तक ठीक प्रकार से नहीं पहुँच पाता है, तो इससे दिक्कत होती है। इससे आप बेहतर है कि आप यहाँ पर एक बार आएँ। अगर यहाँ पर आप आओगे तो आपका मन भी तृप्त होगा, आपके यहाँ पर जो भी दर्शन होंगे, मंदिर के दर्शन होंगे और महाराज जी से आपकी मुलाकात होगी, तो आपका मन और शांत हो जाएगा, आराम से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, महाराज जी से भी आपको जो महाराज जी जब आपका नंबर आ जाएगा, सुबह 8 बजे यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठते हैं। सुबह 7 बजे यहाँ पे आरती होती है, और यहाँ पर आपको पहली टोली महाराज जी यहाँ पे 9 बजे या 8:30 बजे देखना शुरू कर देते हैं। 50 लोगों की टोली होती है पहली, उसमें आपको देखा जाएगा, और महाराज जी यहाँ पे थोड़ा सा श्याम जल आपको पिलाएंगे, और बाकी दोस्तों घर पे पीने के लिए बोलेंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो श्याम जल आपको लेके जाना है वो भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेके जानी है। ऐसे नहीं करना है कहीं पे वो खंडित हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से स्पर्श नहीं होने देना है जो मान लो मीट मछली खाता हो, या फिर ट्रेन में कहीं पे आपको पैरों के तले या फिर कहीं पे गाड़ी वगैरह में आप मान लो रख देते हो, तो ऐसे आपको नहीं रखना है, आपको अपने हाथों में लेके जाना है घर तक। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है, आप अपने घर से आ रहे हो, जहाँ से आप आ रहे हो वहीं पे आपको वापस जाना है, कहीं रिश्तेदारी में आपको रुकना नहीं है। ये नहीं है कि हमारे पास में यहाँ पे कोई रिश्तेदारी पड़ती है तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं, ये भी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको सीधे घर ही जाना है। ये चीज़ें तो आपको जानते ही होंगे, जहाँ तक मैंने फिलहाल आपको बता दिया। तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टोकन और कैसे लेना है और लाइन में आपको कैसे लगना। देखो टोकन लेने के लिए यहाँ पे आपको आपका मरीज गंभीर होना चाहिए, उसी को टोकन मिलता है, और काफ़ी लिखा पढ़त होती है तब जाके यहाँ पे टोकन मिलता है। और लाइन में लगने की बात रही, यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी लाइन में लगा सकते हो, जैसे ही आपका नंबर आए तो आप मरीज को बुला सकते हो। इस प्रकार से आपको लाइन में लगना है। बात करते हैं होटल की। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, होटल आपको मिल जाएंगे 200 रुपये से लेके 1400 रुपये तक आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे। एसी नॉन एसी सब तरह के होटल, जैसे आपको होटल चाहिए। और दोस्तों धर्मशाला की बात करें 100-150 रुपये में आपको काम चल जाएगा धर्मशाला में, अगर आप रुकना चाहते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बुधवार को नहीं बैठते हैं, और जो 15 सितंबर से लेके और जो 30 सितंबर तक आ रहे हैं, तो वहाँ हम आपको बता दें, यहाँ पर अभी अपडेट जो आया है वो 26 तारीख तक ही आया है। 26 सितंबर तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। डेली हमारी 9 बजे वीडियो आ जाती है, तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर। तब तक के लिए जय मनोरधाम, जय खाटू श्याम महाराज।